हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। तो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ और अभी तक हमारे 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वो 3 वीडियो लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक गिवन है, लिंक पर क्लिक करके आप लास्ट की 3 वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक रहेगा आपका स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो टॉपिक रहेगा यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, अगर यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करें तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है कि द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जो सिस्टम की कंडीशन होगी उसे ही हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहेंगे। द कंडीशन of a system is known as state of a system। तो जो सिस्टम की कंडीशन रहेगी उसी को हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहेंगे। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास में एक रेफ्रिजरेटर है कुछ इस तरीके से, हमने क्या नाम दिया, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। ये रेफ्रिजरेटर जो है आपका, ये क्या है आपके पास में, सिस्टम। ये जो आपके पास में रेफ्रिजरेटर है, ये क्या है आपके पास में, सिस्टम। तो द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम एज लॉन्ग एज द प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड। मान लीजिए कि ये जो रेफ्रिजरेटर है, आपने इसके जो लोअर टेम्परेचर है वो फिक्स कर दिया, कितना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एज लॉन्ग एज द प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, स्टेट इज ऑल्सो फिक्स्ड। मान लीजिए जो रेफ्रिजरेटर है आपका, आपने इसके टेम्परेचर को 5 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दिया। अगर हम यहाँ पर सुबह मॉर्निंग 7 AM की बात करेंगे तो जब आप इस रेफ्रिजरेटर को, इस फ्रिज को ओपन करोगे, यहाँ से एक पानी की बोतल लोगे, उसका टेम्परेचर, और 7 बजे के बाद 9 बजे की बात करें, 10 बजे की बात करें, 12 बजे की बात करें या शाम के 24 आवर्स की बात करें, जितनी बार भी आप यहाँ से पानी की बोतल निकालोगे तो जो बोतल का टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर्टीज मीन्स टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। तो एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, स्टेट इज ऑल्सो फिक्स्ड। ओके, ये होगा कि व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एज लॉन्ग as it is also fixed, state is also fixed। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम प्रोसेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि एनी चेंज ऑफ स्टेट इज अ प्रोसेस। एनी change of state is a process। Any change of state is a process। During the process properties change। example pressure, temperature, volume, etc। देखिए बच्चों, अब यहां पर हम बात करेंगे प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या है, एनी चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रॉपर्टीज चेंज। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या है कि मान लीजिए ये आपके पास में यहां पर एक होल है कुछ इस तरीके से, ये आपके पास में होल बोल दो, इसको रूम बोल दो आप।
और इनिशियल में अगर यहाँ पर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट 1 की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट 1 कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये है यहाँ पर आपका स्टेट 1। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेट 1 की बात करूंगा तो स्टेट 1 में इस रूम का जो टेम्परेचर है इनिशियल में वो मान लीजिए कितना आपके पास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस रूम के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके से एसी या एक फैन लगा हुआ है, यहाँ पर एसी या फैन। तो जैसे ही आप बाहर से आओगे और इस रूम के अंदर एंट्री करोगे, जब बाहर से आप आओगे इस रूम के अंदर एंट्री करोगे तो आप एसी या फैन का स्विच ऑन करोगे। जब आप एसी या फैन का स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे कि 10 से 15 मिनट के बाद जो रूम का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो कितना था आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ टाइम के बाद जो रूम का टेम्परेचर कितना हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर क्या है स्टूडेंट, ये है आपका यहां पर स्टेट 1 एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे ही आपने एसी या फैन का स्विच ऑन किया तो जो टेम्परेचर है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से कम हो जाएगा, और ये आएगी आपके पास में स्टेट 2। एनी चेंज ऑफ स्टेट इज अ प्रोसेस। स्टेट 1 स्टेट 2 ये जो चेंज आएगा इट इज कॉल्ड प्रोसेस। बात समझ में आ रही है आपको, ये जो स्टेट में चेंज आएगा इट इज कॉल्ड प्रोसेस। एग्जाम्पल, प्रेशर में भी चेंज आ सकता है, टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, एटसेट्रा। और ये जो सिस्टम में चेंज आया इसको हमने क्या नाम दिया, A1 प्रोसेस। और यहां से यहां बोल सकते हैं कि 1 to 2 ये क्या है आपके पास में एक पाथ, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर पाथ, 1 to 2 एक पाथ, और ये क्या है आपका पूरा प्रोसेस। तो जब भी स्टेट में कोई भी चेंज आएगा, अगर मान लीजिए इसका हमने एसी को टेम्परेचर थोड़ा और डाउन किया तो जो टेम्परेचर आपका कितना चला जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर आपका यहाँ कहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में अनदर प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर हम प्रोसेस। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस की, ये रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस की, ए प्रोसेस इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस इफ रिवर्स प्रोसेस फॉलो द सेम पाथ विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। किसी भी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस तब कहेंगे यदि वह रिवर्स डायरेक्शन में सेम पाथ को फॉलो करेगा विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस, ए प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए, a process is said to be a reversible process if reverse process follows the same path without leaving any effect on system and surrounding। ये तो आपको क्लियर हो ही गया। चलिए समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हीट आपको पता है कि द एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट और हीट ट्रांसफर। अब अगर यहाँ पर हम नोटेशन की बात करें हीट की, तो देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाइड करेंगे तो उसको हम मान के चलेंगे पॉजिटिव, और जब किसी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी वो क्या आएगी आपके पास में नेगेटिव।
जब किसी सिस्टम को हीट देंगे इज टेकन एज पॉजिटिव, और जब किसी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, चलिए मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस तरीके से ये एक सिस्टम है, आपके पास में सिस्टम, और एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। बाहर क्या है आपके पास में, यहां पर सराउंडिंग। अब क्या है कि मान लीजिए कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से हमने हीट रिजेक्ट किया कितना, 40 किलो जूल। जब इस सिस्टम से 40 किलो जूल हीट रिजेक्ट होगी तो ये क्या आएगा आपके पास में, माइनस के 40 किलो जूल, और ये 40 किलो जूल हीट कहां पर गई, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग के लिए क्या आएगा आपके पास में, प्लस 40 किलो जूल। तो यहां पर अगर मैं लिखूं सिस्टम और यहां क्या आएगा आपके पास में, सराउंडिंग, सिस्टम, और यह आएगा आपके पास में यहां पर सराउंडिंग। तो सिस्टम की बात करेंगे, Q1 to 2 कितना आएगा आपके पास में, माइनस के 40 किलो जूल, और ये हीट कहां पर गई, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग के लिए जो हीट आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में, प्लस के 40 किलो जूल। Q1 to 2 की अगर हम बात करेंगे, 1 to 2। अगेन मान लीजिए कि फिर दोबारा अगर मैं इस सिस्टम में यहां से हीट सप्लाइड करूंगा कितना, 40 किलो जूल, तो जो सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाएगी तो सराउंडिंग के लिए क्या आएगा आपके पास में, माइनस के 40 किलो जूल, माइनस के 40 किलो जूल, और सिस्टम के लिए प्लस के 40 किलो जूल। अगर यहां पर बात करें Q2 to 1, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा Q2 to 1 इज इक्वल टू प्लस 40 किलो जूल, Q2 to 1 इज इक्वल टू माइनस के 40 किलो जूल। अब देखिए अगर मैं यहां पर चेंज की बात करूंगा तो जो सिस्टम में चेंज आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, माइनस के 40 प्लस 40। सिस्टम में चेंज कितना आएगा आपके पास में, 0। सराउंडिंग की अगर हम बात करेंगे, प्लस के 40 किलो जूल माइनस के 40 किलो जूल, तो जो सराउंडिंग में चेंज आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, 0। कोई भी चेंज नहीं आएगा इफ अगर हम फॉलो करेंगे रिवर्स पाथ को। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये है यहाँ पर आपका स्टेट 1, या इनिशियल पॉइंट की हम बात करें, इनिशियल पॉइंट है आपके पास में कहें स्टेट 1। अब मेरे पास में कुछ एनर्जी है, सुबह उठा मैं, उठने के बाद ब्रेकफास्ट किया तो मेरे अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर है। जब मैं यहाँ से पैदल चलता हुआ इस पॉइंट पर जाऊँगा स्टेट 2 पर, तब भी मेरे पास एनर्जी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अगेन जब मैं इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पर आऊंगा तब भी मेरे पास में क्या है, एनर्जी सेम रहेगी। इट मीन्स ए रिवर्स प्रोसेस इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस इफ रिवर्स प्रोसेस फॉलोज द सेम पाथ विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसी को स्टूडेंट हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये आपके पास में है y एक्सिस और ये आपके पास में यहां पर x एक्सिस। ये क्या है आपके पास में y एक्सिस और ये क्या है आपके पास में x एक्सिस। अभी इस लेक्चर से पहले जो लास्ट लेक्चर था हमने इसमें पढ़ा था कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज, फिर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज की हमने बात करी थी। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में हमने 2 तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रेशर, एग्जांपल क्या आएगा, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कंपोजिशन, ऑल आर एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूंगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास में, मास आएगा, वॉल्यूम आएगा, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि जब भी मैं y डायरेक्शन की बात करूंगा, y एक्सिस की मैं बात करूंगा, तो y एक्सिस पर हमेशा हम लेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जब भी मैं x एक्सिस की बात करूंगा, x एक्सिस में हम हमेशा लेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज टेकन एज x डायरेक्शन एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज टेकन एज y डायरेक्शन। ओके, चलिए तो यहां पर क्या था कि स्टार्टिंग में मान लीजिए कि आपके पास में कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट करोगे
जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट करोगे तो वॉल्यूम क्या करेगी, आपकी कंप्रेस करना स्टार्ट करेगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसे करूँ तो ये क्या है आपके पास में स्टेट 1 और ये क्या है आपके पास में स्टेट 2। तो जब यहाँ से यहाँ गए कंप्रेशन में क्या है, वॉल्यूम आपकी घटेगी, वॉल्यूम आपकी घटेगी कुछ इस तरीके से। और जब आप इन मॉलिक्यूल्स को हीट सप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। जब एक्सपेंड करेगी इट मीन्स वॉल्यूम आपकी इंक्रीज करेगी। तो वॉल्यूम आपकी इंक्रीज कब करेगी, ये। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट कि जिस पाथ से ये बंदा यहाँ पर गया 1 to 2, सेम पाथ को इसने फॉलो किया 2 to 1। इट मीन्स if reverse process follow the same path without leaving any effect system and surrounding is known as reversible process। I hope आपको समझ में आया होगा कि what is reversible process। चलिए अब हम बात करेंगे irreversible process की। तो irreversible process क्या है स्टूडेंट, a process which is not a reversible process is known as इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो प्रोसेस आपके पास में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होंगे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। और उनका जो मुख्य कारण है वो है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, वो क्या है आपके पास में फ्रिक्शन के कारण ही प्रोसेस आपका रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो जाएगा। और यहां पर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं आपको दूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, a process which is are discussed because देखिए, a process which is not a reversible process is an irreversible process। friction is one of the reason which makes a process irreversible। Though most of the processes are irreversible, reversible processes are discussed because। देखिए आप कि जो प्रोसेस आपके पास में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होंगे उनको हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है आपके पास में फ्रिक्शन। मान लीजिए कोई भी प्रोसेस है, जब मैं यहाँ से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया और दूसरी स्टेट से जब पहली स्टेट में आऊँगा आप सभी को पता है कि फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। तो दो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, तो जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या है आपके पास में इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि नंबर 1 दे आर इजी टू एनालाइज। इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में। नंबर वन दे आर इजी टू एनालाइज। दे आर इजी टू एनालाइज। नंबर फर्स्ट क्या है कि देखिए जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या है आपके पास में इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस को हम डिस्कस इसलिए करते हैं। नंबर 1 दे आर इजी टू एनालाइज। सेकंड रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। नंबर 2 रिवर्सिबल प्रोसेस मोस्ट ऑफ द प्रोसेस होंगे आपके पास में वो क्या होंगे आपके पास में इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस को हम स्टडी इसलिए करते हैं। नंबर 1 दे आर इजी टू एनालाइज। नंबर 2 रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस एंड इज यूज फॉर कंपेयरिंग अदर एक्चुअल प्रोसेस। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये दो रीजन है कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और
क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो नेक्स्ट आपके पास में आएगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं क्वासी की, तो आप सभी को पता है क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस या ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम प्रोसेस। A process which is carried out in a slow manner such that every point passing through a equilibrium state is known as quasi-static process। ये क्या है आपका कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इसके जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम स्टेट से पास होंगे। उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं पहले, उसके बाद विद एग्जांपल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए। ए प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो देखें स्टूडेंट, आप सभी को डेफिनेशन से क्लियर हो ही गया है कि व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ए प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट इन अ स्लो मैनर सच दैट एवरी पॉइंट passes through equilibrium states is known as quasi-static process। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों कि मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से ये, और ये मान लीजिए यहां पर क्या है? स्टेट 1। ये क्या है आपके पास में? स्टेट 1। और यहां पर क्या है आपके पास में? पिस्टन। अब आपको इसके ऊपर 1 kg वेट रखना है। अगर मैं 1 kg वेट सडनली रखूंगा तो जैसे 1 kg वेट रखेंगे तो पिस्टन आपका नीचे आएगा यहां पर स्टेट 2। जब आपने सडनली इसके ऊपर वेट रखा तो आपको स्टेट 1 का पता है। स्टेट 1 क्या है? यहां पर है। जैसे ही सडनली वेट इसके ऊपर रखोगे आपको मिलेगा यहां पर स्टेट 2। बीच में क्या हुआ आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये क्या? वेरी फास्ट प्रोसेस। ये क्या? स्टेट 1। और अभी जो यहां पर आएगा पिस्टन, ये इसको बोलेंगे यहां पर स्टेट 2। इसको आपने कंप्रेस किया। सेम अगर यहां पर अभी ये मान लीजिए क्या है? स्टेट 1 कुछ ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर 1 kg वेट। सडनली आपने 1 kg वेट को रिमूव किया, पिस्टन जाएगा आपका आप ऐसे। तो स्टेट 1 आपको पता है, स्टेट 2 आपको पता है, बीच में क्या हुआ आपको कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम यहां पर स्टडी करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मींस ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस। एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो देखिए कैसे स्टूडेंट कि मान लीजिए ये आपके पास में यहां पर स्टेट 1 है कुछ इस तरीके से। क्या है? स्टेट 1। अब ये जो आपके पास में 1 किलोग्राम वेट है, इसको आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया। कितना? 100 ग्राम आपने 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। जैसे ही आपने इसके ऊपर 100 ग्राम वेट रखा तो पिस्टन थोड़ा नीचे जाएगा उस तरीके से, ये पॉइंट आपको मिलेगा। फिर आप 100 ग्राम वेट रखोगे, पिस्टन फिर थोड़ा और नीचे जाएगा। तो ऐसे 100 ग्राम करते करते आप 10 बार इसके ऊपर वेट रखोगे तो पिस्टन आपका कुछ इस तरीके से ये नीचे जाएगा। ये A process which is carried out in a slow manner such that every point passes through equilibrium state। 10 ग्राम वेट रखोगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। 10 ग्राम वेट रखोगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। 10 ग्राम वेट रखोगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। 10 ग्राम वेट रखोगे, इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इन प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास में।
ये क्या है यहाँ पर आपका प्रेशर, ये क्या आएगा आपका यहाँ पर वॉल्यूम, ये क्या आएगा प्रेशर, ये क्या आएगा आपके पास में वॉल्यूम। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्टार्टिंग की, जैसे ही आपने सडनली 1 kg वेट रखा तो ये मिलेगी स्टेट 1, ये आएगी आपके यहाँ पर स्टेट 2। बीच में क्या हुआ आपको कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा क्वासिस्टेटिक की, तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, ये क्या है आपके पास में ये, और इन पॉइंट को बोलते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है क्वासी स्टेटिक प्रोसेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर ये एक्सपेंड करेगा, जब हीट सप्लाई करेंगे, मान लीजिए 2 केस हमने पढ़े, एक बार हमने जब वेट रखेंगे तो वो कंप्रेस करेगा, जब कंप्रेस करेगा तो वॉल्यूम आपकी घटेगी, और जैसे ही किलोग्राम वेट को रिमूव करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, तो उस केस में वॉल्यूम आपकी बढ़ेगी। तो ये डायग्राम आपकी कंप्रेशन के लिए भी है और एक्सपेंशन के लिए। अगर मैं कंप्रेशन की बात करूंगा तो कंप्रेशन के लिए क्या आएगा आपके पास में, कुछ इस तरीके से आएगा। ये किसके लिए है, कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन या कंप्रेस के लिए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा कुछ इस तरीके से, तो ये किसके लिए आएगा आपका, एक्सपेंशन के लिए, या एक्सपेंड करेगा जब एक्सपेंशन। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे क्वासिस्टेटिक प्रोसेस पर, वो देख लेते हैं स्टूडेंट यहां पर। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, ये 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, एक क्वासी स्टेटिक process are need not to be reversible। देखिए जो पहला पॉइंट आपके पास में आएगा वो क्या है, एक क्वासी स्टेटिक प्रोसेस आर नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल। पॉइंट नंबर 1, वो क्यों, क्योंकि जैसे ही आप 1 किलोग्राम वेट को 100 ग्राम में एक पिस्टन के ऊपर रखोगे और वो कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा, मान लीजिए थोड़ा ऊपर से आपने वेट को छोड़ दिया तो थोड़ा उसमें जर्क आएगा, तो क्या होगा आपका फ्रिक्शन हो सकता है। और अगर फ्रिक्शन होगा तो प्रोसेस क्या आएगा आपका, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, प्रोसेस आएगा आपके पास में इरिवर्सिबल। तो पहला पॉइंट क्या है कि एक क्वासी स्टेटिक प्रोसेस आर नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2, फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टेटिक प्रोसेस is a reversible। देखिए 2 पॉइंट आपके हुए। पॉइंट नंबर 1, एक क्वासी स्टेटिक प्रोसेस आर नीड नॉट बी रिवर्सिबल, लेकिन जितने फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टेटिक प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास में, रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। पॉइंट नंबर 3, conversely all reversible process are quasi static process। तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले क्वासी स्टेटिक प्रोसेस आपको पता है कि इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब 3 पॉइंट आपको मैंने बताया। पॉइंट नंबर 1 इज क्या है, पॉइंट नंबर 1 आपके पास में कि सभी क्वासी स्टेटिक प्रोसेस
रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होते, लेकिन जितने फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे। उसका उल्टा कि जितने आपके पास में रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो सभी के सभी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होंगे ही होंगे। बात समझ में आई? चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थर्मोडायनेमिक साइकिल। नेक्स्ट आएगा आपके पास में थर्मोडायनेमिक साइकिल इन ब्रैकेट साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहां पर थर्मोडायनेमिक साइकिल की। थर्मोडायनेमिक साइकिल और साइक्लिक प्रोसेस, a system is said to have undergone a cycle if initial and final points are same. Minimum number of processes required for a cycle are 2. भाई जो आपके पास में सिस्टम है, किसी भी सिस्टम का जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में मिलेगा उसको हम कहेंगे साइकिल। अब मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर अ साइकिल आर 2। आपको पता है स्टेट 1 की हमने बात करी, टेम्परेचर हमने घटाया तो स्टेट 2 पर गया, तो 1 to 2 एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, 2 to 1 दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। जब इनिशियल और फाइनल आपस में मिलेगा इट इज कॉल्ड साइकिल। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में, ए सिस्टम साइकिल रिक्वायर्ड फॉर ए साइकिल आर 2। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाऊंगा जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तो उसको लिखिए और रेडिंग से मार्क कर लीजिएगा इसको 5 स्टार मार्क। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डायरेक्ट ये एग्जाम में आएगा आपके पास में कि द चेंज इन प्रॉपर्टी for a cycle is 0। जो भी प्रॉपर्टी का चेंज आएगा फॉर ए साइकिल इज 0। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप राइटिंग से लिखा नोट करके लिखिएगा और इस पे आप मार्क कर लीजिएगा बच्चों 5 स्टार। ये 110% चांस इसका कि एग्जाम में आएगा ही आएगा अगर थर्मोडायनेमिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो क्या है कि द चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल इज 0। कि अगर मैं यहां पर बात करूं ये क्या है आपके पास में प्रेशर, ये क्या है आपके पास में वॉल्यूम। अगर मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पर 1 to 2, ये क्या है आपके पास में बच्चों 2 प्रोसेस साइकिल। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा ये क्या है आपके पास में प्रेशर, ये क्या है आपके पास में वॉल्यूम। अगर कुछ इस तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर 1 2 3, तो ये क्या है आपके पास में 3 प्रोसेस साइकिल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा कुछ इस तरीके से ये 1 2 3 4, तो ये क्या आएगी बच्चों आपके पास में 4 प्रोसेस साइकिल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर अ साइकिल आर 2। 2 प्रोसेस रिक्वायर्ड है किसके लिए, साइकिल के लिए, इट इज कॉल्ड 2 प्रोसेस साइकिल। ये क्या आपके पास में 3 प्रोसेस साइकिल और ये क्या आपके पास में 4 प्रोसेस साइकिल। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपके पास में गिब्स फेस रूल। लास्ट क्या आएगा आपके पास में, गिब्स फेस रूल। Gibbs phase rule. Gibbs phase rule. According to Gibbs phase rule, according to Gibbs फेस रूल, इक्वेशन क्या है आपके पास में बच्चों, P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस K2। ये गिब्स फेस रूल की जो इक्वेशन है कई बार एग्जाम में आ रखी है डायरेक्ट,
इक्वेशन लिख के दे देगा कि व्हाट इज गिब्स फेस रूल, तो क्या लिख के देगा, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। ये क्या है आपके पास में गिब्स फेस रूल की इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख के देगा या आपको मान लीजिए ऑप्शन ए P माइनस एफ इज इक्वल टू सी प्लस के टू, ऑप्शन बी P प्लस एफ इज इक्वल टू सी माइनस के टू, ऑप्शन सी P प्लस टू इज इक्वल टू एफ प्लस के सी। कुछ इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन डी भी आपके पास में कुछ आ जाएगा, P प्लस सी इज इक्वल टू एफ प्लस के टू। इन चार इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सही है? अगर मैं यहाँ पर इसको ये कर दूँ P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस के टू, तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास में ए P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस के टू। जब आप कोई जॉब करते हैं तो क्या करता है आपका PF करता है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा PF, तो P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस के टू। अब यहाँ पर P क्या है आपका, P है आपका नंबर ऑफ फेज, P क्या है बच्चों आपका, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेज, C क्या आएगा आपके पास में, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट, और F क्या है यहाँ पर आपका, F इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स required to fix the state और डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब P क्या है यहाँ पर आपका, नंबर ऑफ फेज सॉलिड लिक्विड गैस। तीन फेज है आपके पास में, सॉलिड लिक्विड गैस। C नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट, जैसे ऑक्सीजन की बात करेंगे एक कंपोनेंट है, वाटर की बात करेंगे एक कंपोनेंट है, तो नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। अब F की अगर हम बात करें, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये आपके पास में एक कंटेनर है कुछ इस तरीके से, और इस कंटेनर का कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर है। मान लीजिए इस कंटेनर का प्रेशर कितना है 180 m और टेम्परेचर कितना है हमारे पास में, कितना प्रेशर कितना है 180 m और टेम्परेचर है हमारे मान लीजिए कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंटेनर की अगर हम बात करें, और इस कंटेनर के अंदर है बच्चों आपके पास में गैस। अब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल, प्रेशर हमने फिक्स किया हुआ है, टेम्परेचर हमने फिक्स किया हुआ है। अब अगर मैं यहां पर इसके टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो सिस्टम में चेंज आएगा, ऑफ कोर्स सिस्टम में चेंज आएगा। प्रेशर में कुछ भी चेंज करूंगा तो प्रेशर में चेंज आएगा, ऑफ कोर्स प्रेशर में चेंज आएगा। लेकिन बच्चों, अगर मैं यहां पर प्रेशर को टेम्परेचर को फिक्स करूं, और अभी स्टार्टिंग में ये जो रूम है, जो कंटेनर सिस्टम हमने लिया, ये रूम लिया, इसकी जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है। अगर मैं इसकी वॉल्यूम को बढ़ा के यहां से यहां तक 100 मीटर क्यूब भी करूंगा, और हमने इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। 10 मीटर क्यूब लो, 100 मीटर क्यूब लो या 1000 मीटर क्यूब लो, टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेगा, इसका फिक्स रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं रूम की वॉल्यूम चाहे तो 10 मीटर क्यूब है, 100 मीटर क्यूब है, 1000 मीटर क्यूब है, तो ये क्या है आपके पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या है आपके पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कितना भी चेंज लाओ उनकी प्रॉपर्टीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि F मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट।
अगर आपने प्रेशर टेम्परेचर को फिक्स किया तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, आपकी फिक्स हो जाएगी। जैसे अभी लास्ट हमने एग्जांपल लिया था रेफ्रिजरेटर का, वो 10 लीटर कैपेसिटी का है, 1000 लीटर कैपेसिटी का है। अगर आपने उसका टेम्परेचर फिक्स किया 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में आ रही है? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो आपने देखा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी कि आपके पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ये एक सिस्टम है आपके पास में, और इस सिस्टम के अंदर क्या है हमारे पास में, ऑक्सीजन ऑटो। फेज की बात करेंगे तो जो फेज होगा हमारे पास में कितना है, हमारे पास में 1। केमिकल कंपोनेंट कितना है, C इज इक्वल टू हमारे पास में 1। कैलकुलेट करना है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो P कितना है 1 प्लस F इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो यहाँ से अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे 2 + 1 कितना हुआ 3 -1 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा बच्चों आपके पास में 2। सेकेंड, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सिस्टम लिया आपने ये, और यहाँ पर क्या लिया आपने, आइस, और यहाँ पर क्या लिया आपने, वाटर। यहाँ पर आइस, यहाँ पर वाटर। तो अगर मैं यहाँ पर फेज की बात करूंगा तो फेज कितने बच्चों आपके पास में, 2 फेज, एक है आपके पास में आइस, एक है आपके पास में वाटर। यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट कितने हैं आपके पास में 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला क्या है, P + F इज इक्वल टू C + K2। फेज कितना है आपके पास में, सॉरी फेज कितना है आपके पास में 2 + F इज इक्वल टू 1 + K2। तो यहाँ से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगा वो कितना आएगा आपके पास में 1। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है आपके पास में यहाँ पर आइस, ये क्या है आपके पास में यहाँ पर वाटर, और ये क्या है आपके पास में यहाँ पर वेपर। तो फेज की बात करेंगे, नंबर ऑफ फेज कितने हैं आपके पास में 3। केमिकल कंपोनेंट क्या है सिर्फ आपके पास में वाटर। जब आपने उसको फ्रीज किया तो ये आइस होगा, और जब आप इसको बॉयल करोगे तो फेज कितने यहाँ पर आपके, नंबर ऑफ फेज 3, और केमिकल कंपोनेंट कितना है आपके पास में 1। वाटर को जब आप फ्रीज करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, क्या बनेगा ये आइस, और जब आप इसको हीट दोगे तो क्या बनेगा ये आपका वेपर। तो कंपोनेंट कितना है आपके पास में 1। तो यहाँ से कितना आएगा, P + F इज इक्वल टू C + K कितना आएगा बच्चों आपके पास में 2। नंबर ऑफ फेज कितना है 3 + F कैलकुलेट करना है, केमिकल कंपोनेंट कितना है 1 + 2 3। तो यहाँ से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा आपके पास में वो कितना आएगा आपके पास में 0। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास में और आया कि एट अ ट्रिपल पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। ट्रिपल पॉइंट क्या है, जहां पर आइस, वाटर और वेपर तीनों फेस एग्जिस्ट करते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तो एट ट्रिपल पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। तो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में, ये 5 स्टार मार्क करके लिखेंगे, एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। तो जब भी मैं यहां पर ट्रिपल पॉइंट की बात करूंगा, ट्रिपल पॉइंट में आइस, वाटर, वेपर तीनों एक फेस पर, सॉरी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे, इट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। और एट ट्रिपल पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। जब भी ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा आपके पास में 0। तो लास्ट आपका एक बचता है इसमें, द स्टेट पोस्टुलेट। द स्टेट पोस्टुलेट, द स्टेट पोस्टुलेट। चलिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि द नंबर ऑफ number of properties required to fix the state
फिक्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय द स्टेट पोस्ट। अगर हम किसी स्टेट की प्रॉपर्टी को फिक्स करेंगे उसमें क्या होगा, ये सब हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।